हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। जैसा कि आपको पता है, नवोदय के अंतर्गत ईवीएस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। इसी के साथ मैथ्स की क्लासेस भी कंटिन्यूस है। आप देख सकते हैं मंडे से रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम यूनिट 2, मैंने जैसा कि आपको बोला था यूनिट 2 जो है वो हम मतलब आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज के हम इस चैप्टर में यूनिट 2 को हम कंप्लीट कर देंगे। मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि यूनिट 2 के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है ना। यूनिट 2 के अंतर्गत हमको मानव शरीर, सुपर सेंस, आंतरिक प्रणालियां, बुनियादी ज्ञान, पाचन, परिसंचरित तंत्र, श्वसन आदि पढ़ना था। ठीक है, इसमें से मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा चुकी थी। जो मैं आपको पढ़ा चुकी थी उसको मैं बहुत ही आपको एक अपर वे में मोटा मोटा बताऊंगी। आप लोग भी पढ़ चुके थे ना ऑफलाइन वाले, है ना। आज हम इस यूनिट को द एंड कर देंगे। कल हम इस यूनिट के सारे एमसीक्यूज कर लेंगे। ठीक, मैराथन क्लास भी मंडे को आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए मैराथन क्लास देखना ना भूले। अपने सभी फ्रेंड्स को इस लिंक को या ये जो चैनल है इसकी जो लिंक है उसे शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए, मानव शरीर के बारे में पढ़ चुके थे। जो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है शरीर में वो कौन सी होती है? कोशिका। और सबसे बड़ी जो होती है वो होती है हमारी त्वचा। ये हम पढ़ चुके थे। ठीक, अगर आपको लगता है कि यह हमें समझ में नहीं आ रहा है या किसी कारणवश आप नहीं पढ़ सके हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाएं और वहां जाकर इसे चेक कीजिए। चलिए, उसके बाद श्वसन तंत्र पढ़ चुके थे, परिसंचरण तंत्र भी पढ़ चुके थे, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सब हम पढ़ चुके थे। हड्डियां और मांसपेशियां, स्वास्थ्य के लिए शरीर के लिए ये चीजें हम सब क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। पोषक कितने तरह के होते हैं? मुख्यतः 5 तरह के पोषक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना। उसके बाद विटामिन, खनिज लवण, ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे। देन उसके बाद जितने भी विटामिन होते हैं उनके क्या साइंटिफिक नेम है ये चीजें हम पढ़ चुके थे। विटामिन से होने वाली जो कमियां हैं उसे भी हम डीपली देख चुके थे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे, ये फैक्ट हम अच्छे से कवर कर चुके थे। ठीक है, हम मिलेट्स तक पढ़ चुके थे। मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं मिलेट्स? ऑफलाइन में बच्चे बैठे हैं, क्या होते हैं मिलेट्स, किसे कहते हैं? कल बोला था ना, क्वेश्चन आ भी सकता है। मिलेट जो मोटे अनाज होते हैं उन्हें कहा जाता है, कल ही बताया। एक होती है इंद्रियां, है ना, सेंस। कितने सेंस होते हैं मानव शरीर में? 5। 5 कौन कौन से होते हैं? चलो, एक छोटा सा बच्चा बताएगा कौन से होते हैं। आइए कुशाग्र जी, कुशाग्र जी बताएंगे कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं। नहीं तो सब बोलेंगे ऑनलाइन में कि क्या है ऑफलाइन बच्चे। इधर आओ ना, पास में आओ। दिख ही नहीं रहा आप कैमरे में, और पीछे आओ, और आओ पीछे। और तेरी की दिख ही नहीं रहा आप तो। एक काम करो, स्टूल पे बैठ आगे कर लो, खड़े आओ। चलो बताओ। आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। वेरी गुड, क्लैप करिए इसके लिए। जंप इट। है ना, हमारे नन्हे कलाकार दिखे नहीं। बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं यहाँ पर, है ना। 12-12 घंटे की पढ़ाई करते हैं, डांट भी सुनते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं। तो आप लोग भी घर बैठकर इतनी प्रिपरेशन करें। सुबह 7 बजे से इनकी क्लासेस लग जाती है, रात को 8 बजे तक क्लास चलती है। दिन में सिर्फ इन्हें 1 आवर्स का ही रेस्ट मिलता है। कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। ठीक है, जो हॉस्टल में रह रहे हैं काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो खुशी है। और हम आशा करते हैं कि ये एग्जाम में भी अच्छा प्रदर्शन करें। चलिए, तो ये महा इंद्रिया
सुपर सेंस, सुपर सेंस इट्स इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, तो हमें इसे पढ़ना होगा। बात ये है कि सुपर सेंस होती क्या है, ठीक है। सुपर सेंस क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं महाइंद्रिया और इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सेंस। सुपर सेंस उन असाधारण और तीव्र संवेदी क्षमताओं को कहा जाता है जिनके जरिए कुछ जीव जंतु देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने या स्पर्श करने में इंसानों या अन्य सामान्य जीवों से बहुत आगे होते हैं। प्रकृति ने कई जानवरों को ऐसी अद्भुत शक्तियां दी है जो उनके शिकार को ढूंढने और खुद को खतरे से बचाने में मदद करती है ना। हमने सुना है कि कुत्ते के कान बहुत तेज होते हैं, सुना है ना। सांप सूंघ सकता है, होता है ना। मच्छर भी हमें सूंघ के अटैक करता है, क्यों? क्योंकि उनके पास सुपर सेंस होता है। ठीक, हम इसी सुपर सेंस को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो कैसे कैसे सुपर सेंस कैसे कैसे मनुष्य में कैसे कैसे जानवरों में काम करते हैं वो हम देखेंगे। मैं फिर से बता दूं, मेरे जो नोट्स है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइडेड है। आप टेलीग्राम ग्रुप को सेम नेम से एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती से देखेंगे, आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई होती है, वहां से भी देख सकते हैं आप। प्रमुख जानवरों की मां इंद्रिया, द सुपर सेंस ऑफ द मेजर एनिमल्स। देखिए बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर सुपर सेंस वर्क करते हैं, लेकिन हम कुछ जो मेजर है पॉइंट ऑफ एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे। एग्जाम व्यूज से जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे। जैसे चींटियां, आंट, इसमें क्या होता है, चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिससे पीछे आने वाली चींटियों को क्या मिलता है, रास्ता मिलता है। देखिए होगी आप लोगों ने, चींटियों की लाइन होती है बिल्कुल एक जैसे चलती है, कभी डिस्टर्ब देखिए, क्यों? क्योंकि उनके पाँव के माध्यम से ऐसा लेयर छोड़ती है जिससे दूसरी जो पीछे आती है चींटियां उनको ऑटोमेटिकली क्या मिलता है, रास्ता मिल जाता है। ठीक है। रेशम का कीड़ा जिसे हम बोलते हैं सिल्क वर्म, क्या बोलते हैं, सिल्क वर्म, अपनी मादा की गंध को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। जो कीड़ा होता है ना, कीड़ा, वो जो मादा कीड़ा होता है मतलब लेडीज कीड़ा होता है, उसकी गंध को कई दूर से पहचान लेता है। ठीक है। इनकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि हर 2 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। वे 8 मीटर की दूरी से भी देख लेते हैं। 8 मीटर का मतलब समझ रहे हो, 5 से 7 मीटर तो मम्मी की साड़ी आती है, उससे भी लंबी इनकी छोटे से कीड़े की। चलिए आगे चलते हैं हम। कुत्ते, कुत्ते की क्या कौन सी सुपर सेंस काम करती है, सूंघने, सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। देखना कुत्तों को कभी देखना, मान लो उनको शिकार चाहिए, मान लो कोई चूहा दौड़ रहा है या कुछ शिकार करेंगे, ऐसे सूंघते हैं वो, देखना कभी आप, और फिर सूंघ के बहुत तेज दौड़ते हैं उसके पीछे, समझ जाते हैं छुपा बैठा है। तो उनके सूंघने की सुनने की दोनों ही शक्ति क्या होती है, बहुत तेज होती है। इसी कारण क्या होता है, जो पुलिस वाले होते हैं, आपने पिक्चर देखी होगी, मूवी देखी होगी, कुत्तों को लेकर दौड़ते हैं, है ना, ऐसे दौड़ते हैं पीछे पीछे ताकि वो सूंघ के पता लगा सके इवेंट का। ठीक है, ठीक है। वे कुत्तों के मलमूत्र की गंध से उनके इलाके की भी पहचान कर लेते हैं, इतने महान होते हैं आपके कुत्ते। लंगूर ऊंचे पेड़ पर बैठकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को बाघ या चीते जैसे खतरों की सावधानी करता है। ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है, कोई उनके मित्र घूम रहे हो, अब उनके मित्र तो लंगूर का मित्र कौन होगा, लंगूर ही होगा, तो वो बोल देते भैया इधर मत आना, आवाज निकाल निकाल के। अपन बोलते खिकी खिकी करता है वो, तो खिकी खिकी की नहीं करता है, दूसरे को बताता है कि इधर आना है कि नहीं आना है, इधर बाघ घुमा है मैंने देखा है, तो तुम क्या करना, इधर मत आना नहीं तो तुम पे हमला हो जाएगा। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बन जाओगे या लंच बन जाओगे। सांप, इनके बाहरी कान नहीं होते लेकिन ये जमीन पर हुए कंपन को बहुत अच्छे से महसूस कर लेते हैं। मान लीजिए छिपकली अपन यूं करते हैं छिपकली को यूं करते भग जाती है, ऐसे सांप, आप चलोगे ना तो उसको पता चल जाएगा कि कोई इंसान अपनी तरफ आ रहा है, कंपन हो रहा है ना, वाइब्रेट हो रहा है, तो उससे क्या होता है, फर्क पड़ जाता है। ठीक है, चलिए
चलिए, अब है डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है, बताओ डॉल्फिन क्या है? अच्छा, इसको कुछ घोषित भी किया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव। वेरी गुड, क्लैपिंग करो भैया भार्गवी के लिए। डॉल्फिन अलग अलग आवाज निकालकर एक दूसरे को क्या कर सकती है, बता सकती है। ठीक, मच्छर भी ऐसे ही काम करता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, पैरों के तलवे की महक और हमारे शरीर के तापमान, हमारे शरीर के तापमान से हमें क्या कर लेते हैं, खोज लेते हैं, खोज नहीं लेते, खोज लेते हैं। ठीक है, हम बैठे ना तो मच्छर देखो पूरे घर में नहीं दौड़ेगा, जहाँ इंसान बैठा होगा वहीं दौड़ेगा। तो क्यों, उनको ऐसी महक आ जाती है, उनके सुपर सेंस क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो बाघ होता है ना, तो बोले चलो आज जंगल चले, रात में क्या करेगा, निपटा देगा। वो अंधेरे में और अच्छे से देख सकता है। ठीक है ना, और हवा से पत्तों के हिलने व शिकार के चलने की आहट में अंतर समझ लेते हैं। पता चल जाता है हवा से पत्ता हिल रहा है, तो उसको भी समझ जाते हैं कि हवा से हिल रहा है। और कोई शिकारी छुप के बैठा है और उसकी वजह से पत्ता हिल रहा है, तो उसको भी समझ जाते हैं। तुम में है ऐसा सुपर पावर? नहीं है ना। तो ये सुपर सेंस कुछ हमने क्या करे, मनुष्यों में पड़े। अब जानवर की आंखों और उनकी स्थिति, ये हमें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं बता दूंगी। क्या काम करते हैं, सिर के दोनों तरफ आंखें होना। गाय बकरी जानवर जो होते हैं उनकी आंखें क्या होती है, सिर होता है, उनके दोनों तरफ ऐसे आंखें होती है, तो वो ऐसे ऐसे घुमा के क्या करते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं। इससे वे एक ही समय में चारों ओर देख सकते हैं। ठीक है, सामने की तरफ जो आंखें होती है किस किस की होती है, बाघ शेर और इंसानों की। तो पूछ सकता है कि सिर के दोनों तरफ आंखें किसकी होती है, तो आपको पता होना चाहिए गाय बकरी की। और सामने की और निगाहें किसकी होती है, हमारे हम जैसे मनुष्यों की, बाघ की और शेर की। सुनने और महसूस करने की शक्ति, कानों का आकार, कानों के आकार पर डिपेंड करता है कि हम कैसा सुन सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं वे बहुत हल्की आहट भी सुन लेते हैं। बहुत सारे जानवर होते हैं ना बड़े बड़े, हाथी राजा, बहुत बड़े होते हैं उनके कान, तो क्या करते हैं, आहट को जल्दी से सुन लेते हैं। तुमको तो सुनाई नहीं देता है, 10 बार बोलो तो सुनाई देता है। उदाहरण के लिए लिखा भी है, हाथी के बड़े कान उसे दूर की आवाज सुनने और शिकार का तापमान नियंत्रण करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर होता है खतरे की चेतावनी। जंगल में जब कोई जानवर खतरे में होता है तो वह एक विशेष प्रकार की आवाज निकालकर अपने साथियों को बुला लेता है। ये ध्यान रखना, जब मान लो जानवर कोई खतरे में है तो क्या करेगा, वो जानवर का जीव बचाना रहेगा ना, तो वो क्या करेगा, मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, कोई मार मार रहा है तो क्या करोगे, चिल्लाओगे ना, ओ अंकल ओ आंटी, सबको बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। लेकिन जानवर भी ऐसे ही करता है, मनुष्य नहीं, जानवरों में भी मित्रता रहती है। उनका कोई जीव, उनका कोई साथी खतरे में है तो क्या करेंगे, विशेष प्रकार की आवाज निकाल लेंगे, और वो विशेष प्रकार की आवाज दूसरे लोग समझ जाएंगे और उनको बुला लेंगे। आई बात समझ में? भूकंप और सुनामी। 2004 में अंडमान और निकोबार की कुछ जनजातियों ने जानवरों की अजीब व्यवहार को देखकर सुरक्षित स्थान पर शरण ले ली, जिससे उनकी जान बच गई। मतलब देखो, अब जैसे वो टिड्डा उड़ता है, बहुत सारा आता है, तो अपन क्या बोलते हैं, पानी गिरने वाला है। अपन क्या करते हैं कि सुरक्षित हो जाते हैं कि पानी आने का सिंबल दिख रहा है। तो इसी तरह जब अंडमान निकोबार में सुनामी आई, हमने पढ़ा ना सुनामी के बारे में आपदा में, तो क्या हुआ, जानवर हरकतें करने लगे कि यहाँ कुछ खतरा होगा। तो लोग उनको देख के समझ गए कि यहाँ कुछ सुनामी या तूफान आने वाला है, तो अपन क्या करें, सुरक्षित स्थान पर चले। ठीक है, ठीक है, चलिए। आंतरिक प्रणालियों का बुनियादी ज्ञान पाचन। मानव शरीर के अंदर कई महत्वपूर्ण अंग और प्रणालियां होती है जो हमें जीवित और स्वस्थ रखती है। इन्हें हम बाहर से देख नहीं सकते, अतः इन्हें क्या कहते हैं, आंतरिक अंग कहते हैं। आंतरिक अंग तुमको पता है, इंटरनल ऑर्गन्स मतलब वह ऑर्गन जो हमें बाहर से दिखाई नहीं दे। जैसे कि आप मुझको बताओ, लिवर क्या होगा, आंतरिक है या बाहरी है? आंतरिक है, क्योंकि हमें दिखे, जो दिखाई नहीं दे वो आंतरिक। आंख क्या होगी, बाहरी होगी।
आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? चलिए, उसके बाद मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या होता है? दिखाई देता है कि हमको? आंतरिक होगा, बाहरी होगा? आंतरिक होगा। अंदर हमारे शरीर का क्या होता है? कंट्रोल रूम होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन है कि कंट्रोल रूम क्या है, तो हमारा मस्तिष्क है। जैसे मैंने हाथ को यूं करा, तो मेरे मस्तिष्क ने विद इन सेकेंड से भी कम समय में आदेश दे दिया कि हाथ को यूं करना है, हमको यूं करना है ना? तो ये सब मस्तिष्क ऑर्डर देता है। ठीक, हृदय हमारी छाती के किधर होता है? बाईं ओर होता है, लेफ्ट हैंड में। तो बायां क्या होता है? याद रखना, हिंदी मीडियम में बायां दायां ही आएगा, लेफ्ट राइट नहीं आएगा। तो हृदय क्या होता है? हृदय मतलब दिल कहाँ होता है? बाईं ओर। सब अपने अपने दिल पे हाथ रखो, आप लोग भी रखो, ऑनलाइन वाले बाईं ओर रख लिया। देखो धक धक की आवाज आ रही है? आ रही है ना? तो ये कहाँ होता है? हमारे बाईं ओर होता है। इसका काम क्या होता है? अच्छा, इसका शरीर, एक क्वेश्चन आ जाए कि हमारा जो हृदय होता है, अपन पढ़ते हैं देखते हैं तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक मुट्ठी के आकार का ये क्या होता है? जितनी बड़ी अपनी मुट्ठी बनती है ना, उतना बड़ा अपना हार्ट है। बनाओ मुट्ठी, बस इतना ही बड़ा तुम्हारा हार्ट है। इतना ही बड़ा तुम्हारा क्या है? हार्ट है। ठीक है, ये पूरे शरीर में रक्त को क्या करता है? पंप करता है। फिर होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? अपने फेफड़े होते हैं ना, ये छाती के नीचे जो फेफड़े होते हैं, चेस्ट के नीचे, उसके नीचे एक डायफ्राम होता है। अगर आप हाथ लगाओगे तो आपको महसूस होगा। इसकी जो मतलब रचना होती है डायफ्राम की, मान लीजिए आपके प्यारे फेफड़े हैं ये दो ही तरफ, और ऐसा एक डायफ्राम होता है। ज्यादा जोर से अगर इस पे कोई मार दे तो ये टूट जाता है, फिर जुड़ता नहीं और मनुष्य खत्म हो जाता है। ठीक है, ये डायफ्राम ऐसा होता है। तो जब हम क्या करते हैं, ठीक फेफड़े के नीचे होता है डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे हो जाता है, क्योंकि फेफड़े फूलते हैं तो नीचे जाता है, लो सांस, तो डायफ्राम नीचे की ओर चले जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो फिर वापस डायफ्राम अपनी जगह पर आ जाता है। तो ये ध्यान होना चाहिए डायफ्राम की स्थिति कहाँ होती है। सांस लेना, सांस लेते हैं तो अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन जाती है। लो सांस, ब्रीथ इन, अंदर क्या गई? कार्बन डाइऑक्साइड गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन छोड़ी तो क्या निकली बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को सांस लेना और सांस छोड़ना कहते हैं। तो ये चैप्टर यूनिट 2 आज समाप्त हुई, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, ऑफलाइन वाले तो अभी थोड़ा आगे ही चल रहे हैं, लेकिन ये मैंने आपके लिए भी समाप्त कर दी है। कल हम इसके सारे एमसीक्यूज करेंगे, मंडे को मैराथन क्लास करेंगे, और यूनिट 3 यूनिट 4, दैट्स इट। इतना ही ईवीएस है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि जुड़े रहो, मैं सब कुछ करवा दूंगी, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जब ये लोग ऑफलाइन वाले घर जाएंगे ना अभी 2-3 दिन के लिए, उस समय क्लासे में और खींच लूंगी, तो टेंशन नहीं लो, जुड़े रहो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक शेयर कर दो और एक छोटा सा लाइक कर दो। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।